लखनऊ में दुबग्गा इलाके में युवती को बिल्डिंग के चौथी फ्लोर से धक्का दिया गया। घर वालों ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई है। घर वालों का आरोप है कि कथित प्रेमी उनकी बेटे पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था। जब उनकी बेटी ने ऐसा करने से मना कर दिया तो चौथे फ्लोर से धक्का देकर हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर यह पूरा मामला जो है वो दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जो है वो भी शुरू कर दी है। तो एक बार आपको फिर से बताते चले कि इस पूरे मामले में पुलिस जो है इस मामले की जांच कर रही है। हालांकि जो आरोपी है युवक वो फिलहाल फरार हो चुका है, जिसकी पुलिस लगातार तलाश कर रही है। तो लखनऊ से ये खबर जो है सामने निकल कर आई है, जहां पर लव जिहाद का ये मामला सामने आया है और युवती जो है उस पर लगातार धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा था। जो सुफियान आरोपी है वो फिलहाल फरार हो चुका है। पुलिस लगातार उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश भी दे रही है, उसके परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है। लेकिन युवती को जब चौथी मंजिल से सुफियान फेंकता है, धक्का देता है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई है। और पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। कथित प्रेमी पर धक्का देने का यह आरोप है और सुफियान पर हत्या करने का यह आरोप लगा है। धर्म परिवर्तन ना करने पर हत्या का आरोप लगा है। हालांकि जो सुफियान है वो फरार बताया जा रहा है और सुफियान की पुलिस लगातार तलाश भी कर रही है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी संकेत हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। संकेत, और क्या जानकारी मिल पा रही है? बताया यह जा रहा है कि युवती की इलाज के दौरान मौत हो गई है। सुफियान जो आरोपी है जिस पर हत्या का यह आरोप लगा है वो फरार बताया जा रहा है। पुलिस की तरफ से क्या कहना है? पुलिस कैसे इस पूरे मामले की जांच कर रही है? बिल्कुल, देखिए पुलिस मामले की में जुटी हुई है जांच में, लेकिन हम आपको दिखाएंगे, हम घटनास्थल पर मौजूद हैं और घटनास्थल का जो नज़ारा है वो ये है कि यहाँ पर जो परिवार के लोग हैं ये परेशान हैं, शोकाकुल हैं और ये घर है उसी आरोपी सुफियान का। वहीं पर दोनों परिवारों के बीच में कहासुनी हुई। दरअसल उस लड़के ने धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया था और उसके हम बात करेंगे जो उनकी बहन है, उनसे हम बात करते हैं, जो मृतक लड़की है, पीड़ित पक्ष है ये। आप ये बताइए क्या कुछ हुआ था? सर, मेरी बहन 15-20 दिन से पार्लर जा रही, वो लड़का हमेशा उसके पीछे जाता था। इस चीज़ के लिए मेरी बहन ने शिकायत भी करी, कई बार उनके घर शिकायत लेके भी हम लोग गए, लेकिन उनके परिवार वाले कहते थे हम समझा देंगे। बस यही सोच के कभी कंप्लेन नहीं किया कि मोहल्ले की बात है कि अपने ही बच्चों को संभाल लें, अपनी ही बहन को संभाल लें। अगर पता होता कि कुछ ऐसा हो तो कब का कंप्लेन कर देते। और कल की बात थी, वो लड़के ने कहा मेरे मामा को धमकी दिया कि उनको मार डालेंगे, उनकी गाड़ी को जला देंगे। बस यही सोच के हम लोग कंप्लेन लेके गए और घर पे आप शिकायत लेके आप लोग गए थे? घर पे शिकायत ले गए, मैं, मेरी माँ, मेरी बहन और मेरे मामा, हम चारों लोग गए। और वो लड़का तब तक घर से भाग गया। तब बाद में उनके पापा ने फ़ोन करके बुलाया अपने लड़के को। उनके परिवार वाले कहते हैं कि शादी कर दो, तुम लोग को करना है करो। लेकिन सर जी हम लोग कभी नहीं एग्री थे, कहते थे शादी करो, कास्ट बदलो, मजहब बदलो, अपना हिंदू से मुस्लिम बनो। हर चीज़ के लिए उनकी माँ हर तरफ से उसको फोर्स करती थी। और उससे फिर उस लड़के ने डंडा अच्छा, लड़के का जो घर है वो यहाँ पर तीसरी मंजिल पे है? चौथी पे है सर। चौथी पे है, लेकिन जो लड़की को धक्का दिया है वो ऊपर की मंजिल। वो लड़का डंडा लेके आया था मेरी माँ को, मेरे मामा को मारने के लिए, और उसी के पीछे मेरी लड़का पहले ऊपर भाग गया और मेरी बहन जा रही थी घर ऊपर। हम लोगों ने कहा तुम घर जाओ, तुम रहने दो यहाँ पे, हम लोग बात संभाल लेंगे। लड़का पहले ही ऊपर भाग गया तो मेरी बहन ऊपर, उसी में कुछ बात है, हाथापाई में उसने मेरी बहन को ढकेल दिया। बस जी हम लोग से इतनी दरख्वास्त है मुख्यमंत्री से कि मेरी बहन को इंसाफ मिले। बिल्कुल, इनकी बहन को इंसाफ मिले। इनकी माँ भी हमारे साथ में, आप देख सकते हैं, ये वो माँ है जिनकी बेटी की मौत हुई है और ये परेशान है। हम इनसे बात करते हैं। आप ये बताइए कि क्या कुछ हुआ था और किस तरह की उम्मीद आप प्रशासन से कर रहे हैं? सर हुआ बस यही जितना बताया मैंने, सर यही इतना हुआ। हम भी बाहर का काम धाम करने जाते हैं, बच्चे, मेरी दोनों लड़कियां अकेले रहती हैं। मेरे पति हैं नहीं। मुझे प्रशासन से बस यही उम्मीद है, मुझे इंसाफ चाहिए। मैंने अपनी लड़की खो दी, वो तो ज़िंदगी से चली। मैं अपने बच्चों के सहारे ही जी रही थी। वो लड़का, उसको इतना ज़्यादा परेशान, मेरी लड़की डिस्टर्ब हो गई थी, मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी। संकेत, कुछ बोलती नहीं थी, कुछ कहती नहीं थी। वो अगर कोई बात हमको लोगों को
वो कहती बस इतना जी, जी, कहती थी कि हमको वो जी। टॉर्चर करता है। संकेत, जब युवती जी, को बताइए। इस कदर परेशान किया जा रहा था और काफी समय से जो सुफियान है, जो आरोपी है, वो परेशान कर रहा था, तो परिजन ने क्यों नहीं आखिर पुलिस में कंप्लेन की या पुलिस से ये सारी बात बताई जिससे कि आगे कार्रवाई की जा सकती थी इससे? बिल्कुल, बड़ा ही अहम सवाल है। आप ये बताइए कि इतना जब वो परेशान कर रहा था तो लगातार वो परेशान कर रहा था जैसा कि आपका कहना है, तो पुलिस से या किसी से शिकायत की थी आप लोगों ने? नहीं सर, हम लोगों ने कंप्लेन नहीं की। हम लोग सिर्फ उसके घर ही गए, उन्हीं आपस में ही हम लोगों ने बात की कि आपस में ही समझ जाए सर। मोहल्ले के नाते नहीं गए सर कंप्लेन करने, पता होता तो सर करते हैं, लेकिन इतना बड़ा हादसा होगा। अच्छा, वहाँ आप शिकायत लेकर गए थे उसके घर पे और वहीं पर ये झगड़ा हुआ और वहीं से आप? हाँ, वहीं पर से हुआ, वहीं उन्हीं के घर पे हुआ, उन्हीं के घर पे झगड़ा हुआ, उन्हीं के घर पे झगड़ा हुआ, वहीं पर ये कांड हादसा हुआ। बिल्कुल, हम आए अपने दर्शकों को दिखाएंगे। ये जो इमारत है इसमें तीसरी मंजिल पे लड़की और उसके परिवार वाले रहते हैं और इससे 3 टावर ये छोड़ के हम आपको दिखाएंगे, 3 इमारतें छोड़ के वो चौथी जो इमारत है जी। वहां पे आरोपी सुफियान रहता है। ये यहाँ से ये परिवार के लोग शिकायत लेके उसके घर पे पहुंचे सुफियान के, और उस दौरान वो मृतक लड़की भी थी साथ में। लड़की की माँ, उसके परिवार वाले सुफियान के घर पहुंचते हैं शिकायत लेकर इस बात की, और जब वहां पर बिल्कुल संकेत, इससे तो यही समझा जा सकता है क्योंकि मृतका की मां का यही कहना है कि मोहल्ले की बात थी, वो आपस में इस मामले को सुलझाना चाहते थे, लेकिन मामला सुलझा नहीं और मामला उलझते गया और मामला यहां तक आ गया। हालांकि अब युवती के परिजनों का यही कहना है, मृतका के परिजन का यही कहना है कि इसमें उनकी बेटी को इंसाफ मिले। आप नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी खबरें जारी है, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।